हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की इंट्रोडक्शन वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। आइए अब हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेल्थ के डेफिनेशन को देखेंगे जो कि WHO के अकॉर्डिंग दिया गया है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली अब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फॉर्मिटी। हेल्थ जो होता है ये कंप्लीट स्टेट होता है। अब किस चीज़ का कंप्लीट स्टेट होता है? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग होना चाहिए। नॉट मेरली अब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, यानी कोई भी डिजीज़ अब्सेंस नहीं होना चाहिए या फिर कोई इन्फॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। उसको हेल्थ बोलते हैं कि वो कम्प्लीटली हेल्दी है। ये WHO के द्वारा दिया गया था। अब हम लोग नर्सिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ICN देखेंगे। नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recovery that he would perform unaided if they necessary strength, will or knowledge। यानी कि नर्सिंग जो होता है ये नर्स का एक यूनिक फंक्शन होता है जिसमें कि जो नर्स होती है वो सिक और वेल जो इंडिविजुअल हैं उनके परफॉर्मेंस के एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग वो असिस्ट करती है नर्स कि जो भी इंडिविजुअल हैं कम्युनिटी के अंदर उनके मतलब कि जो भी नॉलेज, विल एंड स्ट्रेंथ के परफॉर्मेंस के बेसिस पर या जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है, जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनके बेसिस पर नर्स असिस्ट करती है कि उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, उसको नर्सिंग बोलते हैं। देन अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के डेफिनेशन देखेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू ANA द्वारा दिया गया है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा दिया हुआ डेफिनेशन। इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस अप्लाई इन प्रमोटिंग एंड प्रिवेंटिंग ऑफ डिजीज ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने CHN को ऐसे बोला था कि जो इस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो होता है ये एक नर्सिंग प्रैक्टिस एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस का क्या होता है, एक सिंथेसिस होता है कि जो भी पॉपुलेशन की डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट एंड प्रमोट करने के लिए नर्सिंग प्रैक्टिस एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं उसी के सिंथेसिस को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। देन अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कंसेप्ट के बारे में देखेंगे कि इसकी क्या क्या कंसेप्ट होती है। तो इसके अलग अलग कंसेप्ट है। फर्स्ट है द प्राइमरी फोकस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ऑन द हेल्थ प्रमोशन ऑफ नॉट ओनली द इंडिविजुअल बट ऑल्सो द होल फैमिली एंड कम्युनिटी। यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्राइमरी फोकस जो होता है हमारा ये होता है कि जो भी कम्युनिटी के अंदर जो भी मतलब कि मेनली अपन क्या करते हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। और हेल्थ प्रमोशन जो करेंगे ये किसी स्पेशल इंडिविजुअल्स का नहीं करते हैं बल्कि फैमिली एंड कम्युनिटी सबका करेंगे। जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबका करते हैं। सेकेंड कंसेप्ट आता है द नेचर ऑफ CHN प्रैक्टिस रिक्वायर द करेंट नॉलेज ऑफ स्केलिटी ऑफ द प्रोफेशन। यानी कि जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है मतलब जो CHN का जो नेचर है वो क्या है कि मतलब इसमें जो भी प्रोफेशन के स्किल का जो करेंट नॉलेज है वो इसमें ज़रूरत होता है। देन थर्ड आता है इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ असेसिंग, प्लानिंग, पीरियोडिक, मेजर्ड एंड इवेल्युएशन ऑफ द डिजीज अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ द नर्सिंग पर प्रैक्टिस। यानी कि क्या होता है जो CHN होता है ये डायनेमिक प्रोसेस होता है। अब ये किस चीज़ का डायनेमिक प्रोसेस होता है? तो ये क्या होता है कि नर्सिंग प्रैक्टिस
किसी भी डिजीज़ के इवेलुएट करने के लिए, पीरियोडिक मेज़र करने के लिए या फिर प्लान या फिर असिस करने का एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। और ये तब तक किया जाता है जब तक नर्सिंग प्रैक्टिस को टर्मिनेट नहीं किया जा सके, यानी कि ये तब तक करेंगे जब तक जिस पेशेंट का अपन इलाज कर रहे हैं तो उसका जब तक मतलब सारी चीज़ें कंप्लीट ना हो जाए। देन अपन फ़िलॉसफी देखते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्या क्या फ़िलॉसफी होती है। तो इसकी अलग अलग फ़िलॉसफी होती है। फर्स्ट है फ़िलॉसफी ऑफ इंडिविजुअल राइट ऑफ बीइंग हेल्दी। मतलब कि जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके फ़िलॉसफी होता है कि उनका राइट होता है कि वो हेल्दी रहें। फ़िलॉसफी ऑफ वर्किंग टुगेदर अंडर अ कॉम्पिटेंट लीडर फॉर कॉमन सिचुएशन, यानी कि कॉमन सिचुएशन के लिए कॉम्पिटेंट लीडर के अंदर में वो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। थर्ड आता है फिलोसफी दैट पीपुल इन द कम्युनिटी है पोटेंशियल कंटिन्यू डेवलपमेंट एंड आर कैपेबल ऑफ डीलिंग विद दियर ऑल प्रॉब्लम्स इफ़ दे आर एजुकेटेड और अवेयर। यानी कि क्या होता है कि जो भी कम्युनिटी में पीपुल रह रहे हैं उनका एक पोटेंशियल कंटिन्यू डेवलपमेंट होता है एंड वो क्या होते हैं, वो कैपेबल होते हैं कि जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो उसके साथ डील कर सकें अगर वो एजुकेटेड हैं या फिर अवेयर हैं तो। फोर्थ आता है फ़िलॉसफी ऑफ सोशल जस्टिस, यानी सोशल जस्टिस का भी उनकी फ़िलॉसफी होती है। देन इनके एम्स के बात करें कि CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्या क्या एम्स होती है, तो इसके अलग अलग एम्स होती है। फर्स्ट है टू प्रमोट हेल्थ एंड मैनेज एफिशिएंसी, यानी कि हेल्थ को प्रमोट करना एंड जो भी एफिशिएंसी है उसको मैनेज करना। सेकेंड है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़, यानी कि जो भी डिजीज़ है उसको प्रिवेंट करना एंड कंट्रोल करना। थर्ड आता है टू प्रोलॉन्ग लाइक by providing basic needs well balanced comprehensive health care services, यानी कि एक मतलब कि comprehensive हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करना जिनको भी ज़रूरत है उनको। comprehensive मतलब होता है ऑल ओवर केयर प्रोवाइड करवाएंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। देन आता है अपना ऑब्जेक्टिव्स कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, तो इसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। फर्स्ट है प्रोवाइड एंटीनेटल मैटरनिटी एंड पोस्टनेटल केयर फॉर इंश्योरिंग सेफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी फॉर द मदर एंड चाइल्ड, यानी कि क्या होता है कि प्रोवाइड करेंगे जो भी मदर एंड चाइल्ड है उनके डिलीवरी के लिए एंड सेफ प्रेगनेंसी के लिए इंश्योर होंगे और उसके लिए एंटीनेटल मैटरनिटी एंड पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड करवाएंगे, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी केयर प्रोवाइड करवाएंगे और आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी भी केयर प्रोवाइड करवाएंगे मदर को एंड बेबी को। देन सेकेंड अपना ऑब्जेक्टिव आता है प्रोवाइड अंडर 5 क्लिनिक, यानी कि 5 क्लिनिक्स होती है उसको प्रोवाइड करवाएंगे। थर्ड आता है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली प्लानिंग, यानी कि हेल्थ एजुकेशन एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे फैमिली प्लानिंग के लिए। फोर्थ आता है टीच द करेक्ट यूज़ ऑफ कॉमन मेडिसिन, यानी कि कॉमन मेडिसिन जो भी है उसके यूज़ के लिए मतलब टीच करेंगे। फिफ्थ आता है एक्सप्लेन एंड प्रमोट द यूज़ ऑफ लोकल हेल्थ सर्विसेज इन द कम्युनिटी एंड एडवाइस द पीपुल टू सीक हेल्थ केयर फ्रॉम सेफ क्वालिफाइड हेल्थ पर्सनल, यानी कि जो भी लोकल हेल्थ सर्विसेज है उसके यूजेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे एंड उसको प्रमोट करने का काम करेंगे ताकि जो भी कम्युनिटी पीपुल हैं उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। 6 है टीच एंड डेमोन्स्ट्रेट द हेल्दी वे ऑफ लिविंग, यानी कि जो भी उनके लिविंग का वे है उसको एक मतलब हेल्दी बनाएंगे और उसके बारे में टीच करेंगे कि कब अपन कैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें और उसको कैसे अपनाएं। 7th आता है असिस्ट इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़, यानी डिजीज़ को असिस्ट करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। 8th आता है विजिट पीपुल इन दियर ओन होम्स टू आइडेंटिफाई द हेल्थ नीड एंड प्रायोरिटीज़ एंड डील विद
देम इफ़ेक्टिवली, मतलब कि लोगों के साथ विज़िट करेंगे उनके घर पे और आइडेंटिफाई करवाएंगे कि उनकी क्या क्या हेल्थ नीड्स है, क्या प्रायोरिटीज़ हैं एंड कैसे डील करेंगे। 9th आता है प्रमोट द हेल्थ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो भी स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनके हेल्थ को प्रमोट करना। प्रमोट द हेल्थ ऑफ ऑक्यूपेशनल वर्कर, जो भी ऑक्यूपेशनल वर्कर हैं उनके हेल्थ को प्रमोट करना। देन अपन स्कोप बात करें कि क्या क्या स्कोप होती हैं CHN के, तो फर्स्ट होता है होम विजिटिंग, सेकेंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, थर्ड असिस्ट इन ENC यानी एंटीनेटल केयर एंड पोस्ट नेटल केयर, फोर्थ आता है कंडक्ट स्कूल हेल्थ सर्विसेज, फिफ्थ कंडक्ट ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज, सिक्स आता है असिस्ट द PH यानी पब्लिक हेल्थ नर्स इन क्रेच सेंटर, सेवेंथ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटाज फ्रॉम द कम्युनिटीज़, देन आता है असिस्ट इन चिल्ड्रेन वेलफेयर क्लिनिक्स, नाइन्थ रिकॉर्ड कीपिंग, 10th हेल्थ एजुकेशन। ये सारे स्कोप्स हैं जहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती हैं वो काम कर सकती हैं। देन प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसके अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज शुड बी बेस्ड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कम्युनिटी पीपुल, यानी जो भी कम्युनिटी के पीपुल्स हैं उनके नीड के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है। द CHN नर्स शुड बी क्वालिफाइड एज डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन नर्सिंग स्ट्रीम, यानी जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं वो नर्सिंग स्ट्रीम में क्वालिफाई होनी चाहिए डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन से, यानी GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, ये सारे कोर्स उनके पास होने चाहिए। देन थर्ड आता है सी शुड नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट और देयर रिलेटिव्स, यानी जो नर्स है उनको क्या करना है कि अगर कोई भी पेशेंट या फिर उनके रिलेटिव्स जो गिफ्ट दे रहे हैं या फिर मनी देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एज अ गिफ्ट अगर मनी दे रहे हैं, बाकी उनकी जो चार्जेज है उसको दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर सकती है नर्स, लेकिन एज अ गिफ्ट अगर वो लोग दे रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। देन फोर्थ आता है सी शुड फॉलो द पॉलिसीज ऑफ द एजेंसीज और ऑर्गेनाइजिंग सी वर्क्स अंडर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर एजेंसीज़ के कुछ पॉलिसीज़ हैं जिससे जो नर्स हैं वो फॉलो करके उसके अंडर में वर्क करती हैं। फिफ्थ आता है सी शुड नॉट बिलोंग फ्रॉम एनी पॉलिटिकल ग्रुप, जो नर्स है वो किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप से बिलोंग नहीं करनी चाहिए। सिक्स आता है CHN शुड फंक्शन एज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम, यानी हेल्थ केयर टीम्स के जो भी इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं उसका फंक्शन करना। सेवेंथ आता है सी शुड मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद द हेल्थ टीम मेंबर्स एंड लीडर्स ऑफ कम्युनिटी, यानी कि जो नर्स है उसको एक गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करना होता है पेशेंट के साथ में, कम्युनिटी के लीडर्स के साथ में या फिर जो भी हेल्थ टीम मेंबर्स हैं उनके साथ में। देन आता है एट्थ सी शुड रिस्पेक्ट द राइट ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग केयर, यानी कि ड्यूरिंग द केयर जब नर्स केयर प्रोवाइड करा रही है उस टाइम पे पेशेंट की जो भी राइट है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए नर्स को। देन नाइन्थ आता है सी शुड हैव इस्टेब्लिश रेगुलर कंटेक्ट विद द पेशेंट फैमिली एंड कम्युनिटी मेंबर्स, यानी कि जो नर्स है उसको एक इस्टेब्लिश करनी चाहिए रेगुलर कंटेक्ट को पेशेंट के साथ में, फैमिली के साथ में और जो भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके साथ में। 10th आता है सी शुड ऑर्गेनाइज अ पीरियोडिक हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि जो नर्स है उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए एक पीरियोडिक हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को। देन 11th आता है सुपरवाइज एंड गाइड द वॉलेंट्री हेल्थ वर्कर्स फॉर हाई क्वालिटी सर्विसेज ऑफ केयर, यानी कि क्या करना चाहिए जो नर्स है उसको सुपरवाइज एंड गाइड करना चाहिए कि जो भी केयर की हाई क्वालिटी सर्विसेज है उसके लिए वो वर्क करे वॉलेंट्रली। 12th आता है हेल्थ सर्विसेज शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल फीमेल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हेल्थ सर्विसेज जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए ऑल फीमेल को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के।
13 आता है CHN असिस्ट द फैमिली एंड कम्युनिटी इन मेक डिसीजन रिलेटेड टू हेल्थ। जो CHN है वो असिस्ट करेगी फैमिली को एंड कम्युनिटी को कि हेल्थ से रिलेटेड वो लोग क्या डिसीज़न ले सकते हैं जो उनके फ़ायदे में भी हो। देन आता है CHN शुड मेंटेन द रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को भी मेंटेन करती है, यानी रिकॉर्ड तो पहले करना और रिपोर्ट करना, यानी जो भी हायर अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट करना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसके क्या क्या फ़िलॉसफी होती हैं, क्या क्या कंसेप्ट होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं, एम्स क्या क्या होती हैं, इसके स्कोप क्या होता है, देन इसके लास्ट में प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ CHN बिफोर एंड आफ्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंट्रोडक्शन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।